वेलकम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में करेंगे चैप्टर 2 के एग्जाम्पल। इसमें जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये, लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9 गिवन बिलो। इच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px वेयर px इज ए पोलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। यानी कि जो पोलिनोमियल है px उसको हमको ग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको इस px के जीरोज फाइंड करने हैं, कितने जीरोज है इसके, ठीक है। तो इसका तो ये सिंपल है बिल्कुल, हमको निकालने हैं px के जीरोज। तो ये जो ये ग्राफ गिवन है, हमको ये ग्राफ दिया हुआ है, जो ये एक्स अक्ष को जितनी बार भी कट करता है, ठीक है, तो px के उतने ही जीरोज होंगे। जैसे कि इस फर्स्ट क्वेश्चन में इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को 1 पॉइंट पर कट किया है, ठीक है। देखो लिखा है द नंबर ऑफ जीरोज इज 1। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा इसका? 1। एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है तो नंबर ऑफ जीरोज भी 1 होगा, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है, देखिए ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बार इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे? 2। ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 1 2 3, ठीक है। और ऐसे ही इसमें नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा 1, और इसमें भी 1, क्योंकि ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को टच करके चला गया, ठीक है, 1 पॉइंट पर। तो नंबर ऑफ जीरोज भी 1, और इसमें 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 4। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है? फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। फर्स्ट हमको करना है इसके जीरोज फाइंड करने हैं, ठीक है, और फिर जो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई भी करना है, ठीक है। आइए करते हैं। ये है एग्जाम्पल 2। पोलिनोमियल हमको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसके करने हैं पहले फैक्टर। पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। ये पोलिनोमियल है px, ठीक है, जीरोज फाइंड करने हैं। अगर हमको इसको जीरोज फाइंड करेंगे तो px को हम रख देंगे 0 के इक्वल, ठीक है, और px की जो वैल्यू है वो है ये। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। जीरोज फाइंड करने के लिए हमको करने पड़ेंगे इसके फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर है 1 और ये है 10, 10 1 जा 10, 10 के फैक्टर कर लीजिए आप, 2 5 जा और 5 1 जा। हमको प्लस कर कर क्या लाना है? 7। तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 को लिखोगे आप 5 प्लस 2 एक्स और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 प्लस इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 x प्लस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इफ़ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -5। एक जीरोस तो आ गया ये,
और इफ़ x प्लस 2 इजिकल टू 0 तो x इजिकल टू आ जाएगा -2, यानी कि अल्फ़ा इजिकल टू -5 और बीटा इजिकल टू -2। अब हमें करना है वेरिफिकेशन। क्या रिलेशन होता है अल्फ़ा इनके जीरोज और कोफिशिएंट में? अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a। b क्या है? b है इसमें कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 7, और a होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो -5 है और प्लस बीटा की वैल्यू है -2 और माइनस जो b की वैल्यू है वो है 7। तो b की वैल्यू 7 है और a की वैल्यू है 1। ये देखिए माइनस है और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस के 5 माइनस के 2 हो जाएंगे माइनस के 7 और इजिकल टू हो जाएगा -7। यहाँ पर LHS इजिकल टू हुआ RHS के। ठीक है, ये फॉर्मूला वेरीफाई हुआ। सेकेंड रिलेशन क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू C/A। अल्फ़ा की वैल्यू है -5 इंटू बीटा की वैल्यू है -2 और C की जो वैल्यू है वो होता है कांस्टेंट टर्म यानी कि 10। यहाँ पर A B C, तो C की वैल्यू हुई 10 अपॉन A की वैल्यू है 1। तो ये आ जाएगा माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में हो रही है तो प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10 और ये भी 10। यहाँ पर भी LHS इक्वल हुआ RHS के। ठीक है, तो फॉर्मूला दोनों जो रिलेशन हुए दोनों वेरीफाई हो गए। एग्जाम्पल 3, फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, फर्स्ट हमको इसमें जीरोज फाइंड करने हैं और सेकंड में हमको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट का वेरीफाई करना है। ठीक है, आइए करते हैं। पोलिनोमियल गिवन है हमको x² - 3। हमको इसके जीरोज फाइंड करने हैं। जीरोज फाइंड करने हैं तो जीरोज फाइंड करने के लिए px को रख दीजिए 0 के इक्वल। px की जो वैल्यू है वो है x² - 3 इजिकल टू 0। x² - 3 को आप लिख सकते हो √3 का स्क्वायर -0 इक्वल 0। ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर, बीच में माइनस, तो आइडेंटिटी तो पता ही होगा आपको। a² - b² इजिकल टू क्या होता है? a + b और a - b। ये आइडेंटिटी 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी, ये इसमें यूज होगी। ठीक है, ये x² है, ये भी स्क्वायर है और बीच में माइनस है। ठीक है, तो अल्फ़ा ये हो जाएगा a + b, यानी कि a की जगह यहाँ पर x है और b की जगह √3, तो x + √3 और a - b यानी कि x - √3 इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, इफ़ x + √3 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू हो जाएगा, प्लस का है माइनस में आ जाएगा, माइनस के √3। इफ़ x - √3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू हो जाएगा, माइनस का है प्लस में चला जाएगा। ठीक है, 3। अल्फ़ा की जो वैल्यू हो जाएगी -√3 और बीटा की वैल्यू √3। अब करते हैं, ये हो गए इसके जीरोज, वेरिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट रिलेशनशिप है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b/a। अल्फ़ा की वैल्यू -√3 प्लस बीटा की √3 माइनस b होता है कोफिशिएंट ऑफ x
अब यहाँ तो एक्स स्क्वायर है या कांस्टेंट टर्म है, तो एक्स तो है नहीं, तो उसकी बी की जो वैल्यू हुई वो हुई 0 और ए की वैल्यू है 1। तो माइनस है, ये प्लस है, दोनों इक्वल क्वांटिटी है तो 0 हो जाएगा और ये भी 0। LHS इक्वल हुआ RHS के। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ वेरीफाई। सेकंड क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा C अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू है -√3 और बीटा की है √3 इक्वल C की वैल्यू है 3 और A की वैल्यू है 1। ठीक है, माइनस ये 3 √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा 3 माइनस के, और जो C की वैल्यू है वो -3 है। ठीक है, तो C की वैल्यू है -3, ये आ जाएगा -3। LHS इक्वल हुआ RHS के। क्वेश्चन सॉल्व। एग्जाम्पल 4, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। इनके हमको क्या गिवन है, सम गिवन है किसका, जीरोज का, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि सम ऑफ जीरोज है -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 2, और हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या गिवन है हमके इसमें, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा 2। ये पोलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3 एक्स प्लस, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 2, के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगी +3x + 2। ठीक है, तो पोलिनोमियल आ जाएगा के तो नॉट इक्वल टू 0 होता है, और के का इसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो फाइनल आंसर यही है, x² + 3x + 2। एग्जाम्पल 5, स्टार लगा हुआ है इसमें। ठीक है, नोट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जो ये एग्जाम्पल है ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं इसको। हमको देखो क्या करना है इसमें, वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल px इज 3x³ -5x² -11x -3। हमको ये वेरीफाई करना है कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है और इसके जीरोज जी हैं। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल है तो 1 2 3 जीरोज ही होंगे। ठीक है, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो अगर ये है पोलिनोमियल, अगर जैसे 3 - 1 माइनस के जीरोज होंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह 3 पुट करेंगे। ठीक है, x = 3 पर इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर इसकी वैल्यू आती है 0 तो 3px का पोलिनोमियल होगा। सेम -1 भी पुट करेंगे, 0 आता है तो पोलिनोमियल है, वरना नहीं। सेम -1/3। ठीक है, जैसे अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी क्यूबिक की, ax³ + bx² + cx + d, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, आइए चेक करते हैं। फर्स्ट रखा x = 3, जब इसमें x = 3 रखा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप। और अब -1 पुट किया, -1 पुट कर कभी आ गया 0। ठीक है, -1/3 भी पुट किया, ये आ गया 0। तीनों वैल्यू को पुट किया। ठीक है, और तीनों पर ही px की वैल्यू आ गई 0। Therefore 3 - 1 and -1/3 are the zeros of 3x³ -5x² -11x -3। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें, ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब हम करेंगे वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन। अब जो क्यूबिक
पोलिनोमियल होते हैं, ठीक है, उनमें जीरोज हो गए तीन, जैसे कि अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो इनके जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है? एक तो सम ऑफ जीरोज हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए, और सेकंड होता है यानी कि जैसे फर्स्ट वाले हैं इन दोनों की प्रोडक्ट, फिर इनकी प्रोडक्ट और फिर इनकी प्रोडक्ट, सबका जो सम होता है वो इक्वल होता है सी अपॉन ए के। एक रिलेशन ये हुआ, एक ये हुआ, और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल होता है माइनस डी अपॉन ए के। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट है ये करते हैं वेरीफाई, अल्फा प्लस बीटा गामा इक्वल हो गया, देखो अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की -1 और गामा की है। ठीक है, इसको सोल्व करके आ रहा है 5/3, और ये है इक्वल माइनस के बी अपॉन ए के। तो बी की वैल्यू क्या है इसमें? बी की वैल्यू है, ये बी है -5 रख दिया। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है 3, तो 3 रख दिया। इसको सोल्व करके भी क्या आएगा 5/3, ये रिलेशन भी वेरीफाई हुआ। ऐसे ही ये भी वेरीफाई, ठीक है, और ये भी हो जाएगा वेरीफाई।